प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है आप लोगों के लिए, क्योंकि अपने विद्यालय खोलने के दूसरे चरण में दिल्ली सरकार ने क्लास 9 और 11 के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया है। पहले चरण में 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोले गए थे और बज़ाब्ते इन दोनों क्लासेस की पढ़ाई स्कूलों में पूरे जोर शोर से चल रही है। अब सरकार ने यह फैसला किया है कि क्लास 9 और 11 के लिए भी चरणबद्ध तरीके से विद्यालय खोले जाएं और इसके लिए आज ये आप देख सकते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के एग्जाम ब्रांच ने 29/1/2021 को यह सर्कुलर जारी किया है, जिसका सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सबमिशन असेसमेंट एक्टिविटीज ऑफ क्लास 9 एंड 11 फॉर द सेशन 2020-2021। इसका मतलब यह हुआ कि स्कूल तो खुलेंगे ही, पहले प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट एक्टिविटीज होंगी और सबसे इंपॉर्टेंट आपके एनुअल एग्जामिनेशंस भी होंगे। इसलिए बच्चों अपनी कमर कस लीजिए और स्कूल जाने की तैयारी कर लीजिए। चलिए इस सर्कुलर में क्या खास बातें कही गई हैं इनको जान लेते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कहा गया है यहां पर कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सर्कुलर डेटेड 13/1/2021, यह सर्कुलर पहले आया हुआ था, रिगार्डिंग एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन एक्टिविटीज ऑफ क्लास 9 एंड 10 एंड 12। 10वीं और 12वीं के लिए 13/1/2021 को एक सर्कुलर आया था और स्कूल खोले गए थे। Now, Directorate of Education, Government of NCT of Delhi is also committed to provide a plan of activities, that is practical project internal assessment for the students of class 9 and 11 for the session 2020-2021। 2020 और 21 एकेडमिक सेशन के लिए क्लास 9 और 11 के लिए प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट के लिए क्या रूपरेखा होगी वो यहां दी गई है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात अगले पैराग्राफ में कही गई है कि इन ऑर्डर टू कंडक्ट द एफोरसेड एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू मिड टर्म एनुअल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिकल वर्क, द HOS गवर्नमेंट एडेड एंड unaided recognized school may call the students of classes 9 and 11 only to school with effect from 5 February 2021। दोस्तों ये आदेश गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए भी है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल के लिए भी है और अनएडेड जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनके लिए भी है कि कक्षा 9वीं और 11वीं के बच्चों को 5 फरवरी 2021 से आप विद्यालय बुला सकते हैं। आगे कहा गया है, however the child should be called to school only with the consent of the parents। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पेरेंट्स की सहमति जरूरी होगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, वो ये है कि while the records of children coming to school be maintained, the same should not be used for attendance purpose। बच्चे जो स्कूल आएंगे 5 फरवरी से क्लास 9 और 11 के, उनका रिकॉर्ड तो रखा जाएगा स्कूल में, लेकिन अटेंडेंस पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि बच्चों का स्कूल आना कंप्लीटली ऑप्शनल है और पेरेंट के कंसेंट पर निर्भर करता है। और इसलिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस इशू किए गए हैं और कुछ क्लास 9 और कुछ क्लास 11 के लिए बहुत ही स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किस तरह से उनकी पढ़ाई होगी और किस तरह से एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। तो चलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखिए,
ये कहता है कि हेड ऑफ स्कूल मस्ट प्लान ए टाइम टेबल फॉर practice of practicals, midterm and annual examination related work, that is practical, project submission, assessment. सभी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, हेड ऑफ द स्कूल हैं, वो एक टाइम टेबल बनाएंगे सबसे पहले, जिसमें इस बात की क्लैरिटी के साथ जानकारी होगी कि प्रैक्टिकल्स कब होंगे, प्रोजेक्ट सबमिशन कब होगा, कैसे होगा, असेसमेंट कैसे लिया जाएगा, इसके लिए सबसे पहले टाइम टेबल बनेगा। और एक बात और आपको यहां ध्यान दिला दूं, ये दो शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, मिड टर्म और एनुअल एग्जामिनेशन। यानी कि मिड टर्म एग्जामिनेशन भी होगा आपका, जो कि साधारणतया अक्टूबर के महीने में होता है, सितंबर अक्टूबर के महीने में होता है हर साल। वो नहीं हो पाया था कोरोना की वजह से पिछले साल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिड टर्म नहीं होगा, मिड टर्म भी होगा और एनुअल एग्जामिनेशन भी होगा। अब इस पॉइंट नंबर 3 के ऊपर ध्यान दीजिए, कहता है कि although most of the syllabus has been covered in online classes of class 11 and through worksheet of class 9, the same may be revised and doubts and difficulties of student may be cleared by teachers. क्लास 9 के लिए वर्कशीट आ रही थी, क्लास 11 के लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और काफी सिलेबस कवर किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद स्कूलों में आपके सिलेबस को रिवाइज कराया जाएगा। आपकी कोई डाउट है, आपको जिस भी विषय में कठिनाई आ रही है, आपके टीचर्स आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। यदि आगे कहता है कि सम पार्ट ऑफ द सिलेबस आर येट टू बी कवर्ड, द सेम मे बी कवर्ड इन क्लासरूम। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यदि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कुछ चैप्टर्स बच रहे हैं जो कवर नहीं किए गए हैं, तो ये शिक्षक की जिम्मेदारी होगी कि क्लासरूम में बच्चों को वो कंप्लीट कराया जाए। और बच्चे YouTube पर और MIS पर, जहां एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशंस का लिंक है, वहां पर भी ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल होंगे, वहां से बच्चे देख सकते हैं इसको। और यह भी कहा गया है, जो कि शिक्षकों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि CBSE has modified the design of question papers at secondary and senior secondary level by introducing the objective type questions, source based questions, hot questions, analytical and application based questions. The students of class 9 and 11 should be guided accordingly. इसका मतलब ये हुआ कि 9वीं से लेकर के और 12वीं तक जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि 10वीं और 12वीं के जो सैंपल पेपर्स और डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर CBSE ने उसे इशू किया है, उसको अच्छी तरह से देख लें और अकॉर्डिंगली बच्चों को एक्सप्लेन कर दें। क्योंकि प्रायः होता यही है कि बोर्ड क्वेश्चन जो 10वीं में पूछा जाता है, उसी तरह का पैटर्न क्लास 9 में, और जो बोर्ड क्वेश्चंस क्लास 12th में पूछा जाता है, उसी तरह का क्वेश्चन क्लास 11 में फॉलो किया जाता है। तो डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर 9-10 का एक जैसा होता है और 11-12 का एक जैसा होता है। साथ ही बार बार इस शब्द पे बड़ा जोर दिया जा रहा है, इसको ध्यान से देखें। सफिशिएंट प्रैक्टिस बी गिवन टू आंसर्स all these types of questions in mid term and annual examination, यानी कि mid term examination भी होगा और annual examination भी होगा, इसलिए आपकी तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 देखिए, पॉइंट नंबर 5 कहता है the marks of internal assessment will be uploaded on MIS for the calculation of result of a student. Therefore, all internal assessment be carried out during this period and proper records are to be maintained. ये शिक्षकों के लिए भी और बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चूंकि 9 और 11 के जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं वो MIS मॉड्यूल पे चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए एक्चुअल थियरी एग्जामिनेशन के शुरू होने से पहले ये इंटरनल असेसमेंट खत्म हो जाने हैं, ताकि समय पर इनको MIS मॉड्यूल में चढ़ाया जा सके। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थे। अब देखिए क्लास 11 के लिए और क्लास 9 के लिए यहां स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, इसलिए क्लास 11 के बच्चे पहले इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही ध्यान से देख लें। सबसे पहली बात कही गई है
कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट एटसेट्रा विल बी कंडक्टेड एट स्कूल लेवल फ्रॉम 1 मार्च 2021। बच्चों, चूंकि 12th का भी 1 मार्च 2021 से शुरू हो रहा है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट, इसी के साथ क्लास 11 का भी इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल का काम शुरू हो जाएगा। इसलिए स्कूलों को यह एडवाइस दिया गया है कि ये जो असेसमेंट्स हैं, इंटरनल असेसमेंट का जो काम है, ये एनुअल एग्जामिनेशन के शुरू होने से पहले खत्म कर लिए जाएं। और इसको बहुत ध्यान से पॉइंट नंबर 2 को देखिए, मिड टर्म एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड फ्रॉम 20/3/2021 टू 15/4/2021, tentatively from 2:30 PM to 5:30 PM in all schools। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कह रहा है कि सभी स्कूलों में 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच मिड टर्म एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे और इसी अवधि में खत्म भी होना है। और इसका समय टेंटेटिवली होगा 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक। और यह कह रहा है इन ऑल स्कूल्स, इसका मतलब है कि यदि आप सुबह का स्कूल चल रहा है तब भी और शाम का स्कूल चल रहा है तब भी आपके मिड टर्म एग्जामिनेशंस आफ्टरनून के इस समय के दौरान ही होंगे। और पॉइंट नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन पेपर्स फॉर एनुअल एग्जामिनेशन विल बी सेटअप कवरिंग ऑल रिड्यूस्ड सिलेबस अपलोडेड ऑन MIS। चूंकि क्लास 9 से लेकर के 11 हर विषय में लगभग 30% सिलेबस कम कर दिया गया है और इसी रिड्यूस्ड सिलेबस के आधार पर एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा। कहने का मतलब बच्चों को यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिड टर्म एग्जामिनेशन भी होगा और एनुअल एग्जामिनेशन भी होगा। अब देखिए क्लास 9 के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। क्लास 9 के लिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि स्कूल में कंडक्ट द पीरियोडिक असेसमेंट नंबर 1 and 2 प्रेफरेबली इन द 4th week of Feb and 3rd week of March। सभी स्कूलों को क्लास 9 के लिए पीरियोडिक 1 और पीरियोडिक 2 असेसमेंट 4th वीक यानी लास्ट वीक ऑफ फरवरी और 1st वीक ऑफ मार्च में कवर कर लेना है। दूसरा, मिड टर्म एग्जामिनेशन के बारे में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल से शुरू करके 15 अप्रैल के बीच में मिड टर्म एग्जामिनेशन हो जाने हैं और समय 2:30 बजे से 5:30 बजे का समय होगा इन ऑल स्कूल्स। इसको सभी बच्चे नोट कर लें, चाहे आप जनरल शिफ्ट के स्कूल में हैं, मॉर्निंग स्कूल्स में हैं या फिर आफ्टरनून स्कूल में हैं। और पॉइंट नंबर 3 देखिए, एवरेज marks of best 2 periodic assessment will be considered for calculation of result। ये जो एवरेज मार्क होगा, जो एवरेज स्कोरिंग होगी आपकी दोनों पीरियोडिक असेसमेंट में, वही 5 नंबर में लगाया जाएगा आपके रिजल्ट कैलकुलेशन के लिए। और दूसरा जो इंटरनल का 5 मार्क्स होगा वो प्रोजेक्ट असाइनमेंट गिवन टू द स्टूडेंट एज हॉलीडेज होमवर्क होम असाइनमेंट ड्यूरिंग विंटर वेकेशन। आपके शिक्षकों ने विंटर वेकेशन के दौरान जो आपको प्रोजेक्ट या असाइनमेंट दिया था वो सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी में 5 मार्क्स के लिए लगेगा। और पॉइंट नंबर 5 देखिए, ऑल दी वर्कशीट्स प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स टू बी कंसिडर्ड एज पोर्टफोलियो। इंटरनल असेसमेंट में जो पोर्टफोलियो के मार्क्स होते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं और पूरे साल भर के दौरान जो वर्कशीट आपने जमा किए हैं उसमें आपका जो परफॉर्मेंस रहा है उसके आधार पर पोर्टफोलियो के 5 नंबर लगेंगे। और पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कहता है कि स्कूल विल कंडक्ट मल्टीपल असेसमेंट बिटवीन 5 फरवरी 2021 एंड 30 अप्रैल 2021 5 मार्क्स के लिए। 5 फरवरी 2021 से 30 अप्रैल 2021 के बीच मल्टीपल असेसमेंट किए जाएंगे और इंटरनल में 5 मार्क्स उसका लगेगा। और पॉइंट नंबर 7 कहता है कि क्वेश्चन पेपर्स फॉर एनुअल एग्जामिनेशन विल बी सेटअप कवरिंग ऑल द रिड्यूस्ड सिलेबस। जो सिलेबस कम कर दिया गया है उसी के अनुसार आपका एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर आएगा। इसलिए आपको यह बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए कि आपके किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स काट दिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आपको
पढ़ने हैं। और बच्चों ये आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर रीता शर्मा एडिशनल डीई एग्जामिनेशन के सिग्नेचर से ये सर्कुलर निकला है। अब आपके सामने बहुत ही क्लियरली सारा रोड मैप है। 9 और 11 के बच्चों के लिए भी स्कूल खुल रहे हैं, उनके मिड टर्म एग्जामिनेशन भी होंगे और एनुअल एग्जामिनेशन भी होंगे। तो बच्चों तैयार हो जाइए अपने पढ़ाई के लिए और एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट।